तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को सी के ब्रेन फॉर्ज में। तो आज हम लोग देखेंगे क्या क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी टेट। अदर एग्जाम में हर एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन यूपी टेट में एक या दो क्वेश्चन हमेशा के लिए पूछा जाता है। तो आप लोगों को आज हम लोग देखेंगे क्या क्रिया विशेषण। ठीक, क्रिया विशेषण पहले बताओ, क्रिया विशेषण होता है क्या है? जब कहीं किसी क्रिया की विशेषता बताया जाए, उसे हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राम, एग्जाम्पल में देख लीजिए, आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल है। जैसे राम धीरे 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 दौड़ रहा है। दौड़ मतलब चल रहा है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, चल रहा है। तो इसमें संज्ञा कौन सा है? राम एक संज्ञा है, और धीरे धीरे क्या है? एक क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे क्रिया विशेषण है, और इसमें ये क्या है? क्रिया, चल रहा है। तो आप लोग समझ गए कि क्रिया, जब कहीं किसी क्रिया की विशेषता बताए, मतलब राम चल रहा है। राम संज्ञा है, चल रहा है क्रिया है। तो राम चल रहा है, मतलब राम कैसे चल रहा है? मतलब धीरे धीरे चल रहा है, मतलब क्रिया विशेषण। इसको हम लोग क्रिया विशेषण बोलेंगे। राम चल रहा है, मतलब राम कैसे चल रहा है? धीरे धीरे चल रहा है। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे क्रिया विशेषण। जब कहीं किसी क्रिया की विशेषता बताए, मतलब राम धीरे धीरे चल रहा है, यानी कैसे चल रहा है? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण हो जाएगा, चल रहा है क्रिया हो जाएगी, और राम क्या होगा? एक संज्ञा हो जाएगी। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। और 8 प्रकार के हम लोग देखेंगे कौन कौन से होते हैं। पहला कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, चौथा परिणामवाचक क्रिया विशेषण, और पांचवा कारणवाच्य क्रिया विशेषण, और छठवां निश्चयवाच्य क्रिया विशेषण, और सातवां क्या है? अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषण, और आठवां क्या है? प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। तो हम लोग देखेंगे बारी बारी से, हम लोग हर क्रिया विशेषण को अच्छा से जानेंगे। और ध्यान से देखिएगा आप लोग कि क्या करना है। कालवाचक, काल, जहाँ कहीं किसी समय का बोध कराया जाए, उसे हम लोग कालवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं? जहाँ कहीं हम लोग किसी समय का बोध कराए, उसे कालवाचक कहते हैं। जैसे कालवाचक में प्रश्न पूछेगा कब, कैसे प्रश्न पूछेगा? कब से प्रश्न पूछेगा। और इसका उदाहरण क्या है? वह प्रतिदिन पढ़ता है, वह पढ़ता है। अब ध्यान से देखिएगा, प्रश्न में क्या पूछेगा? इसमें पूछा गया है वह प्रतिदिन पढ़ता है, मतलब वह कब पढ़ता है, मतलब प्रतिदिन पढ़ता है। तो कौन सा की काल हो जाएगा? कालवाचक। इसमें क्या क्या पूछा जाए? आज, अगर आज रहे, कल रहे, अभी रहे, प्रतिदिन रहे, और सदैव रहे, तो वह कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। और दूसरा उदाहरण क्या है? राम अभी घर पहुंचा है। राम कब घर पहुंचा? प्रश्न यही पूछेगा क्या कि राम कब घर पहुंचा है। तो आंसर क्या आ जाएगा? राम अभी घर पहुंचा है। तो कालवाचक क्रिया विशेषण क्लियर हो गया। हम लोग दूसरा देखेंगे, स्थानवाचक। जहाँ कहीं किसी स्थान का बोध हो, जहाँ कहीं किसी स्थान का बोध हो, वहाँ हम लोग स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे स्थान, स्थान में प्रश्न पूछेगा कहाँ, स्थान में प्रश्न पूछेगा कहाँ। तो आप लोग देखें, यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, बाहर। और प्रश्न उदाहरण क्या पूछेगा? प्रश्न में क्या पूछा? मोहन यहाँ बैठा है। अब प्रश्न क्या पूछेगा? मोहन कहाँ बैठा है। प्रश्न, स्थान, किसी स्थान का बोध हो रहा है ना, मतलब किस स्थान में बैठा? मोहन कहाँ बैठा है, किस स्थान में बैठा है। तो हम लोग पूछेंगे, बताएंगे मोहन यहाँ बैठा है। और बच्चे बाहर खेल रहे हैं। बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? प्रश्न क्या पूछ रहा है? कहाँ खेल रहे हैं। तो बच्चे बाहर खेल रहे हैं। तो हम लोग दूसरा भी सीख गए। और तीसरा क्या हो जाएगा? हम लोग
रीतिवाचक। जहाँ कहीं किसी कार्य की करने की शक्ति प्राप्त हो उसे हम लोग रीतिवाचक कहते हैं। जैसे इसमें प्रश्न पूछेगा कैसे कैसे, जैसे धीरे, जल्दी, चुपचाप, सावधानी पूर्वक। इसमें कार्य करने की रीति प्राप्त है। क्या, जैसे राम धीरे धीरे चलता है। कार्य क्या पूछा गया, कार्य करने की रीति कैसे पूछेगा, प्रश्न पूछा कैसे चलता है, राम धीरे धीरे चलता है कैसे, इसमें प्रश्न पूछेगा कौन सा, क्या प्रश्न पूछेगा कैसे, रीतिवाचक में कैसे पूछेगा कि राम धीरे धीरे चलता है। और दूसरा वह जल्दी भाग गया, वह जल्दी भाग गया। और चौथा हम लोग देखेंगे क्या, परिणामवाचक। परिणामवाचक क्रिया विशेषण, इसमें मात्रा और परिमाण की आवश्यकता होती है। इसमें हम लोग कितना, जैसे क्वांटिटी के हिसाब से हम लोग देखें कि कितने, 1 किलो 2 किलो कितना, मतलब कोई पूछेगा प्रश्न क्या पूछेगा, बहुत, कम, अधिक, थोड़ा, उनसे अधिक, मेहनत। वह बहुत पढ़ता है, ये अलग प्रश्न है। वह बहुत पढ़ता, वह कितना पढ़ता है, कितना, परिणाम कितना, कितना पढ़ता है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, वह बहुत पढ़ता है, मतलब इसमें बहुत आ गया, तो ये क्या आ जाएगा, परिमाण। परिमाण बताया वो बहुत पढ़ता है। तो हम लोग देखेंगे पांचवा देखेंगे कारणवाचक क्रिया विशेषण। तो इसमें क्या आ जाएगा, कहीं किसी का कारण बताया जाए। जब कहीं किसी का कारण बताया जाए तो हम लोग कारणवाचक क्रिया विशेषण करते हैं। जैसे इसलिए, अतः, इस कारण। कौन सा कारण, वर्षा हो रही है इसलिए मैं नहीं आया। कहीं रुकावट, कारण, जैसे मैं आज नहीं आ पाऊंगा। अब काहे नहीं जा पाऊंगा, मेरे घर कुछ काम पड़ गया था, तो वही पूछा है कि वर्षा हो रही इसलिए। इसमें इसलिए है कि नहीं, इसलिए मैं नहीं आ पाया। कारण क्या है, तुम काहे नहीं जा, जब का पूछा गया है कि वर्षा हो रही थी इसलिए मैं नहीं आया, वो बोला कि तुम क्यों नहीं आए, तुम बोलोगे कि इसलिए मैं नहीं आया कि वर्षा हो रही थी। और 6 नंबर क्या है, 6 नंबर क्या दिया गया है आप लोग, निश्चयवाचक क्रिया विशेषण। इसमें देखिए निश्चितता की बात की गई है। क्या, निश्चितता की बात की गई है। इनसे क्या, आवश्यक, जरूरत, निसंदेह। उदाहरण क्या है, मैं अवश्य आऊँगा, निश्चय, कन्फर्म है कि मैं आज अवश्य जाऊँगा, मैं आज अवश्य आऊँगा, कन्फर्म है। निश्चय की बात की गई है, मैं आज उसको मारूंगा, तो आज उसको मारूँ, कल नहीं आज मारूंगा। तो वही पूछा गया है, मैं अवश्य आऊँगा। और सेकंड में क्या दिया है, वह जरूर सफल होगा। वह जानता है कि वह जरूर सफल होगा, आज न तो कल कन्फर्म होगा वो, लेकिन जरूर होगा। और 7वां क्या दिया गया आप लोगों को भी, अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषण। इसमें अनिश्चितता की बात की गई है। अनिश्चितता की बात की गई, क्या इसमें क्या पूछे आएगा क्वेश्चन में, संभव, शायद, कदाचित। तो उदाहरण शायद वह आ जाएगा, इम्पॉसिबल की बात कर रहा है, इसमें संभावना की बात कर रहा है। वह कल आएगा, हमें लगता है कि कल बारिश होगी। वह कल घर जा सकता है, संभावना की बात कर रहा है। वह कल घर जा सकता, क्या लिखा है, संभवतः कल वर्षा होगी। हमें पता है कि कल वर्षा होगी कि नहीं, लेकिन हमको लग रहा है कि कल वर्षा होगी, संभव है, सेकेंड पे। तो और 8वां नंबर हम लोग देखेंगे। 8वां नंबर ये भी बहुत आसान, हर चीज़ आसान तरीके से सीखेंगे तो हम लोग आप जान, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। इसमें प्रश्न पूछा जाए कि वह क्यों गया, वह कहाँ गया, क्या तुम कहाँ जा रहे हो, वह कब आएगा। इसमें प्रश्न पूछा जाएगा, राम क्यों जा रहा है, वह कब आएगा, वह कहाँ जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक। तो हम लोग क्रिया विशेषण बहुत बेहतरीन तरीके से देख चुके हैं। अब आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगा। क्रिया विशेषण में कितने हैं, क्रिया में 8 प्रकार के होते हैं। 8 हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ चुके हैं। अगर समझ में आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और चैनल को फॉलो करना। तो जय हिंद दोस्तों।